हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आप लोग को जैसा पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है यूनिट ऑपरेशन। और यूनिट ऑपरेशन में हमने पिछले क्लास में मिक्सिंग देख लिया था, यानी मिक्सिंग क्या होता है इसके बारे में अच्छे से हमने समझ लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फिल्ट्रेशन के बारे में। तो आज का टॉपिक हम देखेंगे फिल्ट्रेशन, और देखेंगे थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन तथा मेम्ब्रेन फिल्टर के बारे में और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर के बारे में। तो यूनिट ऑपरेशन का ये पार्ट है फिल्ट्रेशन। उसके बाद देखेंगे अगले लेक्चर में ड्राइंग, फिर उसके अगले लेक्चर में देखेंगे एक्सट्रैक्शन। इस तरीके से हम एक एक लेक्चर में एक एक पार्ट को कवर करते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है फिल्ट्रेशन। बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चलिए फिल्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। ठीक, तो ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज से हमको पढ़ना है फिल्ट्रेशन। देखिए फिल्ट्रेशन क्या होता है ऐसा समझिए। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? छानना। यानी कह रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें छानने की विधि हो रही है। छाना किसे जाएगा? जिसे किसी लिक्विड को और किसी सॉलिड को अलग अलग करना है, तो क्या हम लोग उसको छानते हैं किसकी मदद से? छन्नी की मदद से। ठीक, तो छन्नी की मदद से क्या करेंगे? उसको हम छानेंगे। जो ऊपर हम पढ़े थे अभी सेपरेशन में क्या होता था? सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट किया जाता है, उसमें भी छन्नी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन फिल्ट्रेशन में लिक्विड पार्टिकल को, यानी लिक्विड से सॉलिड को अलग किया जाएगा, इन्हें फिल्ट्रेशन कहेंगे। समझ में आ रहा है? सेपरेशन में था सॉलिड से सॉलिड को अलग करना, जबकि फिल्ट्रेशन में है लिक्विड सॉलिड को लिक्विड से अलग करना। क्लियर? समझ में आया आप लोग को? देखिए फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन एक सेपरेशन टेक्निक है। ये भी क्या है? एक सेपरेशन है। ये भी क्या करता है? अलग करता है, जिसमें सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड या गैस से अलग किया जाता है। यानी जब सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड या गैस से अलग किया जाए तब उसे हम फिल्ट्रेशन कहेंगे, और जब वही सॉलिड पार्टिकल को सॉलिड पार्टिकल से अलग किया जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? सेपरेशन। समझ में आया आप लोग को? यानी सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड या गैस से अलग किया जाना फिल्ट्रेशन कहलाता है, और सॉलिड पार्टिकल को दूसरे सॉलिड पार्टिकल से अलग करना सेपरेशन कहलाता है। समझ में आया आप लोग को? आगे चलिए बढ़ते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यह सस्पेंशन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें किसमें यूज किया जाता है? सस्पेंशन क्या होते हैं हम सब जानते हैं। ऐसा कोई लिक्विड होता है जो कि कुछ टाइम के बाद, यानी जब तक उसको आप हिलाएंगे डुलाएंगे पूरी तरह से मिक्स हो रहेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद नीचे सतह पे यानी उसके तली पे आके बैठ जाएगी, उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। क्लियर? अगला होगा सोल्यूशन हम सब जानते हैं। सोल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किसका? किसी भी लिक्विड का। ठीक, उसके बाद ऑइंटमेंट बेस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में सिरप प्रिपरेशन, सिरप को बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। क्या? सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड या गैस पार्टिकल से अलग करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? फिल्ट्रेशन का उद्देश्य क्या है? क्या मकसद है हमारा? हम फिल्ट्रेशन आखिर करना क्यों चाहते हैं? इम्प्योरिटी हटाना। मान लीजिए कोई सॉलिड पार्टिकल की इम्प्योरिटी हो गई है आपके लिक्विड में, तो आप क्या चाहते हैं कि हमारे उस लिक्विड में से उस सॉलिड की क्या हो? पार्टिकल की इम्प्योरिटी निकल जाए, बाहर निकल जाए। तब हम उसको फिल्ट्रेट करेंगे, यानी उसको हम छानेंगे। जब उसको हम छन्नी की मदद से छान लेंगे तो क्या हो जाएगा? जो सॉलिड पार्टिकल है वो बाहर निकल जाएगा। जैसे जब हम चाय बनाते हैं, जब उसमें चाय पत्ती वगैरह सब चीज़ डालते हैं, तो एक प्रकार के क्या उसमें जो रस होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो बचता है ऊपर वो क्या है हमारे लिए? ये क्या है? इम्प्योरिटी है। यानी अब उसको हम चाय पत्ती को तो पियेंगे नहीं, तो हमको क्या पीना है? हमको लिक्विड को पीना है। तो उस चाय पत्ती को छानने के लिए जो भी टेक्निक यूज किए जाएंगे, इससे छन्नी की मदद से उसको छान लिया जाता है। तो वैसे करें फिल्ट्रेशन, वही क्या है? फिल्ट्रेशन। यानी उसमें क्या आ रहा है? सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड से अलग कर दिया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेशन। क्लियर? इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद इसका अगला उद्देश्य क्या है? प्यूरिफाइड प्रोडक्ट प्राप्त करना। यानी ऐसा प्रोडक्ट प्राप्त करना जो क्या हो? प्योर हो, यानी शुद्ध हो, ऐसे प्रोडक्ट को प्राप्त करना। और स्टेराइल फिल्ट्रेशन। स्टेराइल का मतलब उसमें कोई माइक्रो पैथोजन बैक्टीरिया कोई ना हो, यानी उसमें क्या माइक्रोबियल रिमूव हो, उसमें कोई बैक्टीरिया पैथोजन ना हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को प्राप्त करना हमारा मेन उद्देश्य है। कि इसीलिए हम इसलिए हम किसी भी प्रोडक्ट को फिल्टर करते हैं, उसको छानते हैं। समझ में आया आपको इतना? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन की रेट को बढ़ा सकते हैं, फिल्ट्रेशन की रेट को घटा सकते हैं? समझ में आ रहा है? देखिए फिल्ट्रेशन में सबसे पहले क्या? विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। जो उसकी विस्कोसिटी है, जो उसकी सांद्रता है, यानी फ्लो होने की। मान लीजिए एक ऐसा समझाते हैं आपको, ऐसा समझिए। मान लीजिए एक क्या है, आपके पास पानी है। ठीक,
पानी क्या हो जाएगा, आप बहाएंगे तो बहुत जल्दी से बह जाएगा, ठीक, बहुत जल्दी से छन जाएगा। लेकिन क्या आप उस वहीं अगर तेल को, अगर उसी स्थान पे तेल को, वो भी तो लिक्विड है, क्या उसको बहाएंगे वो जल्दी बहेगा? नहीं, तेल क्या होगी, धीरे धीरे बहेगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो विस्कोसिटी है, जो उसकी सांद्रता है, क्या होती है, अधिक। तो वही कह रहा है कि अगर विस्कोसिटी अधिक होगी तो फिल्ट्रेशन स्लो हो जाएगा, मतलब वो जल्दी छनेगा नहीं। लेकिन अगर क्या विस्कोसिटी फ्लूइड अगर उसका कम होगा तो फिल्ट्रेशन भी फास्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि पानी क्या हो जाएगा, जल्दी फिल्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर तेल की बात करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी अधिक होगी और वो जल्दी क्या होगा, फ्लो नहीं होगा, यानी जल्दी फिल्ट्रेट, यानी जल्दी छनेगा नहीं। क्लियर? आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे बात करेंगे पार्टिकल साइज ऑफ द सॉलिड। कह रहा है सॉलिड पार्टिकल की साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके सॉलिड पार्टिकल का साइज क्या है। अगर बड़े पार्टिकल हैं तो फिल्टर केक जल्दी बनाते हैं और रेट इनिशियली हाई होता है। यानी कह रहे हैं अगर मान लीजिए बड़े पार्टिकल हैं तो क्या हो जाएंगे, शुरू में तो छनेंगे, लेकिन क्या हो जाएंगे, कुछ समय बाद आपकी जो छन्नी जिससे आप छान रहे हैं उसमें आके सब क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। अगर छोटे पार्टिकल हैं तो क्या हो जाएगा, फिल्टर के एक डेंस बनेगा, मतलब मोटा बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, रेट स्लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धीरे धीरे। मतलब जैसे छन्नी आप समझिए, जब आप चाय छानते हैं तो क्या स्टार्टिंग में क्या होगा, वो जल्दी छनेगा, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, उस पर परत बन जाती है। वो परत बन जाती है मतलब फिल्टर केक बन जाती है, एक डेंस फिल्टर केक बन जाती है, जिससे फिर क्या होता है, चाय नहीं छनता। फिर हम क्या करते हैं, उसको उठा के फिर उसको अपने जो भी जिसमें हम लोग चाय बना रहे थे उसमें पटक देते हैं, फिर उसके बाद फिर से छानना शुरू करते हैं। तो यानी वो फिल्टर जो केक है अगर वो डेंस हो जा रहा है, मोटा हो जा रहा है, तो क्या फिल्ट्रेट होगा आसानी से? नहीं होगा। तो यानी करेंगे छोटे पार्टिकल हैं तो क्या हो जाएंगे, डेंस क्या बना लेंगे, केक बना लेंगे, एक फिल्टर केक बना लेंगे, जिससे क्या रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। समझ में आया आपको? आगे बात करेंगे फिल्टर मीडियम। हम फिल्टर मीडियम कौन सा यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे पोरोसिटी या थिकनेस अफेक्ट करती है। मान लीजिए ऐसा कोई आप जिस छन्नी से आप छान रहे हैं, मान लीजिए उसकी जो पोरोसिटी है, यानी उसमें जो छिद्र है, मान लीजिए उसमें जो छिद्र बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत पतले पतले हैं, तो क्या जल्दी छनेगा? नहीं, बहुत स्लो स्लो छनेगा। अगर मान लीजिए उसके साइज बड़े बड़े हैं तो क्या जल्दी छनेगा? हाँ, तब जल्दी जल्दी छनेगा। ऐसे करें कोर्स मीडियम, जो बड़े पार्टिकल जो बड़े होंगे यानी फास्ट फिल्ट्रेशन होगा, लो क्रिएटिव, यानी इनमें फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो सोल्यूशन हो जाएगा वो रहेगा वो क्लियर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बड़े पार्टिकल जब उसमें बड़े छेद रहेंगे तो उसके साथ कुछ छोटे पार्टिकल भी आपके सोल्यूशन में आ जाएंगे। क्लियर? फाइन पार्टिकल, अगर फाइन मीडियम, सॉरी, अगर फाइन मीडियम हो, अगर जो आप जिस छन्नी से छान रहे हैं अगर वो क्या उसकी छेद बहुत पतली पतली हो तो फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन जो जितना भी होगा वो बहुत क्लियर रहेगा, यानी बहुत साफ सुथरा आपका फिल्ट्रेशन मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? अच्छे से एक तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर जो आपकी छन्नी है अगर उसके होल अगर बड़े बड़े होंगे तो फिल्ट्रेशन तो जल्दी होगा, लेकिन वो आपका सोल्यूशन क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर उसके होल अगर पतले हैं, छोटे हैं, तो आपका फिल्ट्रेशन तो स्लो होगा, लेकिन जो सोल्यूशन होगा वो क्लियर होगा। ये आपके समझ में आ गया हो गया। अगला है प्रेशर डिफरेंस। देखिए प्रेशर डिफरेंस, ऐसा देखेंगे जब प्रेशर डिफरेंस यानी जब प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो फिल्ट्रेशन भी बढ़ जाता है। अधिक प्रेशर पे फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है और लो प्रेशर पे फिल्ट्रेशन घट जाता है। ऐसा समझिए जब हम लोग छन्नी जब चाय छानते थे तो उसमें क्या अंगूठे से उसको दबा देते थे, दबाने से क्या होता था, जो उसमें थोड़ा सा रस जो जूस होता था, जो भी चाय थी, लिक्विड था, वो भी छन जाता था। क्यों? क्योंकि हमने उस पर क्या दिया है, प्रेशर। तो प्रेशर देने से क्या होता है, फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है, यानी वो छन जाता है। समझ में आ रहा है? अगर प्रेशर कम होगा तो क्या होगी, वो भी छनेगी नहीं। यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको, इतना यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर देने से भी फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है। देखिए जब टेम्परेचर देंगे तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और विस्कोसिटी अगर विस्कोसिटी कम होती है तो हमने पिछली भी बात किया, अगर विस्कोसिटी कम होगी तो जो उसका रेट होगा फिल्ट्रेशन का, यानी जो फिल्टर होने का रेट होगा वो बढ़ जाएगा। और लो टेम्परेचर पे विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जिससे फिल्ट्रेशन क्या हो, रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ आ रहा है? आगे थिकनेस ऑफ फिल्टर केक। देखिए अगर जो आपका जो ऊपर जो परत बन रहा है, जो आपके छन्नी के ऊपर जो परत बन रहा है, फिल्टर केक बन रहा है, अगर वो ठीक है तो फ्लो रेजिस्टेंस क्या हो गया, फ्लो रेजिस्टेंस बढ़ा देगा, फ्लो रेजिस्टेंस बढ़ा देगा, और साथ में तब फिल्ट्रेशन भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर वो मोटी परत बन रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन स्लो होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फिल्ट्रेशन, व्हाट इज द फिल्ट्रेशन। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, आगे देखेंगे थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। ऐसे कौन कौन से थ्योरी हैं, ऐसे कौन कौन से
साइंटिस्ट जिन्होंने थ्योरी दिया है कि फिल्ट्रेशन को किस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, फिल्ट्रेशन की इक्वेशन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए फिल्ट्रेशन रेट जो है थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। थ्योरेटिकल मतलब कई लोगों ने इसको थ्योरी के माध्यम से दिया है, कई लॉ इक्वेशन से भी किया जा सकता है, यानी कई लॉ भी हैं, नियम भी हैं, लेकिन ये क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरी के माध्यम से इसे समझा जाता है। पहला जो अपना नियम है वो कहता है डॉर्सी लॉ। डॉर्सी लॉ इन्होंने एक साइंटिस्ट हुए हैं डॉर्सी, इन्होंने क्या किया, अप्लीकेबल फॉर स्लो लैमिनियर फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू पोरस मीडियम। पोरस मीडियम से जो भी माध्यम से, यानी जिसमें ऐसे मीडियम से जिसमें छेद हो, पोरस मीडियम मतलब ऐसे मीडियम जिसमें छेद हो, उस वाले मीडियम से करें स्लो और लैमिनर फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। इनका जो इक्वेशन है आपको याद में रखना है, इनका जो फार्मूला होता है बस यही इंपॉर्टेंट है, Q इजकल टू के इंटू ए इंटू डेल्टा पी अपान नीटा एल। इसका एक एक का मतलब समझ लीजिए। जो यहाँ पे Q होता है फ्लो रेट को दिखाता है। क्यों क्या दिखाता है, फ्लो रेट का मतलब कितनी मात्रा में जो हमारा फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको क्या दिखाता है, Q। उसके बाद K जो है अपना वो दिखाता है फिल्टर कांस्टेंट, परमिबिलिटी ऑफ द फिल्टर मीडियम, यानी जो हमारा जो मीडियम यूज कर रहे हैं उसकी परमिबिलिटी कितनी है, यानी वो कितनी मात्रा में जो भी सोल्यूशन है उसको छान सकता है। क्लियर। ये जो है अपना दिखाता है फिल्ट्रेशन एरिया, आप कितना बड़ा एरिया यूज कर रहे हैं उसको फिल्टर, उसको छानने के लिए, वो दिखाता है आपका ए। ठीक। डेल्टा पी दिखाता है प्रेशर डिफरेंस, यानी उसमें प्रेशर डिफरेंस कितना है, उनके बीच में कितना प्रेशर है, तो उसको दिखाता है डेल्टा पी। नीटा दिखाता है विस्कोसिटी, जो भी आप सोल्यूशन यूज कर रहे हैं उसकी विस्कोसिटी क्या है। हम जानते हैं अगर अधिक विस्कोसिटी होगा तो फिल्ट्रेशन स्लो हो जाएगा, और कम विस्कोसिटी रहेगी तो फिल्ट्रेशन अधिक रहेगा। क्लियर। आगे है यल जो होता है फिल्टर थिकनेस दिखाता है, जो भी उसके ऊपर जो थिकनेस बनी हुई है, जो उसके ऊपर परत बन गई है, जो उसको रजिस्ट करता है फिल्टर होने से, उसकी थिकनेस कितनी है वो क्या दिखाता है, यल। क्लियर। देखिए इसका यूज किया जाता है मोस्टली फॉर स्लो फिल्ट्रेशन, यानी जो धीरे धीरे फिल्ट्रेशन किया जाए उनके साथ फिल्टर के फॉर्मेशन स्टडी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, डॉर्सी का। ठीक। आगे जो अपना साइंटिस्ट हुए हैं ये कौन हुए हैं, कॉन्जी कारनामान इक्वेशन, इनका नाम था कॉन्जी कारनामान समीकरण इन्होंने दिया है। देखिए इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ डॉर्सी लॉ, जो डॉर्सी लॉ है उसी को इम्प्रूव किए हैं, उसी में कुछ चेंजेस किए हैं। इनका जो मानक सूत्र है वो K इक्वल टू है फाई का होल क्यू अपान सी एस स्क्वायर डॉट 1 माइनस फाई का होल स्क्वायर। ठीक। देखिए जो इसमें एक एक का मतलब समझिए। जो K का मतलब होता है वो होता है परमिबिलिटी या क्या होती है, पारगम्यता, परमिबिलिटी या पारगम्यता, यानी जो भी सोल्यूशन कितनी परमिएबल है। फाई का मतलब होता है सांद्रता या पोरोसिटी। ठीक, सांद्रता या पोरोसिटी। यस का मतलब होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, जिसको हम सरफेस एरिया बोल रहे हैं। ठीक, वो क्या यस है। हो गया क्लियर। उसके बाद अपना क्या बचता है, सी बचता है। सी है देखिए कॉन्जे कांस्टेंट, इन एक कांस्टेंट है जिसे अक्सर 5 माना जाता है। यह कणों के आकार और टार्चुअसिटी के पर निर्भर करता है, यानी कणों का आकार क्या है, जो भी हम साइज यूज कर रहे हैं, यानी जो भी फिर सोल्यूशन में जो भी हमारे पार्टिकल के साइज हैं उनके हिसाब से ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन जिसे हम क्या मानते हैं, लगभग 5 मान के चलते हैं। ठीक, ये कणों के हिसाब से चेंज होता रहता है। क्लियर। देखिए इनका यूज किया जाता है फ्लो थ्रू पोरस मीडियम को एक्यूरेटली भी, यानी पोरस मीडियम के माध्यम से भी इनका यूज किया जाता है, यानी ऐसे सोल्यूशन को छानने में जो मीडियम यूज किया जा रहा है जिनमें क्या हो, छिद्र हो, तो ऐसे के लिए इनका जो फार्मूला है वो लागू होता है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे पॉइसुलस लॉ, पॉइजुअल लॉ क्या कहते हैं, देखिए एप्लीकेबल फॉर लैमिनियर फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड इन कैपिलरी और नैरो पोर्स। नैरो पोर्स मतलब ऐसे पोर्स जो क्या हों, बहुत पतले हों, ऐसे पोर्स जो कि बहुत पतले हों उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। भेज कल टू पाई पी आर का 4 अपान 8 नीटा एल, एन को इसको क्या बोलते हैं, नीटा बोलते हैं। ठीक, 8 नीटा एल। भी क्या है, यहाँ के प्रति सेकेंड प्रवाहित तरल का आयतन है, यानी फ्लो रेट दिखाता है, यानी 1 सेकेंड में जो भी फ्लो हो रहा है, यानी जो भी फिल्टर हो रहा है उसका रेट क्या है। ठीक, 1 सेकंड में। पी क्या दिखाता है, पाइप के दोनों हिस्सों के बीच में दबाव का अंतर, यानी दोनों हिस्सों में क्या है, दबाव का अंतर। देखिए जो यहाँ पे पी है,
पाइप के दोनों इन्होंने किसके लिए दिया था, कैपिलरी के लिए। और कैपिलरी का हम आपको बेस्ट एग्जांपल बता देते हैं, जब आपके घर की जब आपकी घर बनती है, जो मिस्त्री होते हैं वो देखे होंगे अक्सर एक पाइप लेते हैं जिसको हम लेवलिंग पाइप कहते हैं। लेवलिंग पाइप के माध्यम से वो नापते हैं कि जो हमारा ईंट जो हम जोड़े हुए हैं वो ऊपर नीचे तो नहीं है। कैसे? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। अगर प्रेशर अगर डिफरेंस रहेगा तो मतलब उनकी अगर कहीं मान लीजिए प्रेशर डिफरेंस पड़ता है, बराबर अगर पोजीशन पे आ गया तभी ठीक है। अगर बराबर पोजीशन पे नहीं आता इसका मतलब उसमें प्रेशर डिफरेंस बन रहा है, तो यानी उनकी ईंट जो है ऊपर नीचे है। अक्सर आप लोग देखे होंगे एक बड़ी सी पाइप रहती है, उस पाइप में उन लोग पानी भरते हैं और पानी के माध्यम से, जिसको वाटर लेवल मैपिंग के माध्यम से वो अपने जो भी घर की हाइट की पोजीशन होती है उसको मेजर करते हैं। ठीक, वो यानी वही क्या होता है, कैपिलरी होती है। समझ में आ रहा है आपको? देखिए आर क्या है, इसमें पाइप की आंतरिक त्रिज्या, जो आर क्या है, पाइप की क्या है, आंतरिक त्रिज्या, अंदर की रेडियस होती है, यानी कितना वो रेडियस उसका है। और नीटा, जो ईटा होता है, यह तरल का श्यानता गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। यानी विस्कोसिटी यानी बहने की प्रभाव, किसी भी लिक्विड की बहने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, विस्कोसिटी कहलाती है। अगर उसकी विस्कोसिटी अधिक तो क्या हो जाएगी, वो बहेगी कम। अगर उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा, अगर उसकी विस्कोसिटी कम तो बहेगी ज़्यादा, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा तो बहेगी कम। क्लियर? यल क्या होती है, पाइप की लंबाई। आपके पाइप की जो कैपिलरी की लंबाई है वो दिखाता है। एक्सप्लेन फ्लो थ्रू सिंगल कैपिलरी और पोर्स बेसिस फॉर फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये क्या रहे हैं, जो कैपिलरी और पोर्स के माध्यम से जिनका भी क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन किया जा रहा है, उसके लिए थ्योरी क्या है, एप्लीकेबल है। क्लियर? आगे देखेंगे मेम्ब्रेन फिल्टर। इसका पहला अपना क्या है, मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर समझिए बहुत इजी है, आप सब देखे होंगे मेम्ब्रेन फिल्टर को। आप सुने होंगे सेमी परमिएंट मेम्ब्रेन, ठीक सुने होंगे। एक आता है फिल्टर पेपर आता है, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, छानते हैं। क्या छानते हैं, केमिकल वगैरह। जैसे अभी समझा देते हैं आपको। देखिए मेम्ब्रेन फिल्टर जो होता है एक फिजिकल बैरियर फिल्ट्रेशन होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो फाइन पार्टिकल को फ्लूइड से रिमूव करता है। जो भी माइक्रो, जो पैथोजन बैक्टीरिया होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनको लिक्विड से अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, मेम्ब्रेन फिल्टर का। क्लियर? फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, फूड इंडस्ट्री में स्टेराइल फिल्ट्रेशन के लिए क्या है, एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में इसका यूज किया जाता है। कहाँ पे, फार्मास्यूटिकल कंपनी में, बायोटेक्नोलॉजी में, फूड इंडस्ट्री में स्टेराइल फिल्ट्रेशन के लिए। स्टेराइल फिल्ट्रेशन का मतलब क्या, कि उसमें कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन, कोई माइक्रोब क्या हो ना हो, ऐसे फिल्ट्रेशन को क्या कहेंगे, स्टेराइल फिल्ट्रेशन। क्लियर? स्टेराइल का मतलब ही होता है माइक्रोब फ्री, यानी जिसमें कोई माइक्रो बैक्टीरिया पैथोजन ना हो। क्लियर? आगे देखेंगे मेम्ब्रेन फिल्टर की पोर साइज बहुत छोटी होती है। यानी जो मेम्ब्रेन फिल्टर की जो पोर साइज, यानी उसकी जो छानने की जो बीच का जो अपर्चर होता है, जो उसका साइज होता है, जिसमें जो छेद होता है, बहुत क्या होता है, छोटा। कितने का होता है, 0.2 से 0.45 माइक्रोमीटर, 0.2 से 0.45 तक माइक्रोमीटर तक होता है, जिससे बैक्टीरिया, ईस्ट और पार्टिकुलर मैटर को ब्लॉक किया जा सकता है। जिससे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, या बहुत छोटे पार्टिकल को क्या करते हैं, वो रोक देते हैं, और फिल्टर नहीं होने देते हैं, वो छनने नहीं देते हैं। क्लियर? यह सोल्यूशन कल्चर मीडियम पेरेंटल प्रोडक्ट क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। पेरेंटल प्रोडक्ट वे होते हैं जो हमारे वेन में, नसों में क्या होते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से लगाए जाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट को पेरेंटल प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे जो भी इंजेक्शन लगता है वो पेरेंटल प्रोडक्ट है। ठीक, साथ में ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन वो होते हैं, ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन मतलब आंखों में डालने वाले सोल्यूशन। ऑप्थेल्मिक जो आप सुने होंगे, जो आंखों के डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑप्थेमोलॉजी। ठीक, ऑप्थेमोलॉजी। और उनको यानी जो ऑप्थेल्मिक, यानी तो ऑप्टिक वर्ड किससे रिलेटेड होता है, आंखों से। हमारी आंखों में जो नर्व होती है कौन सी होती है, ऑप्टिक नर्व होती है। ठीक, तो ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन जो होता है वो किसके लिए किसकी मदद से छान के बनाया जाता है, फिल्टर पेपर की मदद से, यानी मेम्ब्रेन फिल्टर की मदद से। ठीक, और इंजेक्टेबल मतलब जो भी इंजेक्शन के लिए उपयोग किए जाते हैं उनके लिए क्या है, आइडियल, यानी मेम्ब्रेन फिल्टर की मदद से ऐसे सोल्यूशन को, यानी और ऐसे कल्चर मीडियम और पेरेंटल प्रोडक्ट, साथ में ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन और इंजेक्टेबल के लिए क्या बनाया जाता है,
हमारी दवाएं बनाई जाती हैं, हमारी मेडिसिन बनाई जाती हैं, किसकी मदद से? मेम्ब्रेन फिल्टर की मदद से उनको साफ किया जाता है। क्लियर। आगे बात करेंगे इसकी सिद्धांत की, इसकी प्रिंसिपल क्या है। हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइज एक्सक्लूजन सीविंग। सीविंग का मतलब होता है छानना, यानी इसका प्रिंसिपल क्या है? सीविंग, यानी छान के हम क्या करते हैं? सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड या गैस से अलग करते हैं। क्लियर। फ्लूइड जब मेम्ब्रेन पोर से पास करता है, जो भी लिक्विड होता है जब मेम्ब्रेन पोर से वो पास करेगा तो पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे पोर साइज से बड़े होंगे। यानी जो भी पार्टिकल होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारी पोर साइज, जो हमारी छन्नी की जो साइज होगी उससे तो हमारे पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़े होंगे। जब बड़े होंगे तो क्या वो ऊपर ही क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे, मेम्ब्रेन पर क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे, रोक दिए जाएंगे और स्टेराइल सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। यानी जो नीचे लिक्विड हमारा मिलेगा स्टेराइल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें माइक्रोब्स और पार्टिकल इंटर नहीं कर पाए हैं, वो क्या हो गए हैं? छन्नी के ऊपर ही रुक गए हैं। यह मैकेनिकल फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। ठीक, मैकेनिकल फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। पॉजिटिव फिल्ट्रेशन होता है क्योंकि फ्लूइड एक्टिवली पास होता है और पार्टिकल रिमेन्स ऑन द मेम्ब्रेन। क्यों पॉजिटिव फिल्ट्रेशन? क्यों? क्योंकि जो आपका जो लिक्विड है उसमें कोई भी कंटामिनेशन, कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी पैथोजन नहीं है, कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, इसलिए उसको पॉजिटिव फिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्लियर। अगर कोई पैथोजन या कोई बैक्टीरिया या कोई अदर पार्टिकल्स आ जाते हैं तो इसको बोला जाता है निगेटिव फिल्ट्रेशन। आपने ऊपर भी पढ़ा होगा पॉजिटिव सेपरेशन, निगेटिव सेपरेशन और न्यूट्रल सेपरेशन। ठीक, आगे बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। इसकी बनावट कैसी होती है हम सब जानते हैं, इसकी बनावट देखे भी होंगे। मेम्ब्रेन सीट होती है डिस्क लाइक, यानी एक चौड़े आकार की सीट होती है। थिन पॉलीमेरिक मटेरियल या थिक पॉलीमेरिक मटेरियल होती है जो सेलुलोज, नायलॉन या पीटीई की बनी होती है। इसकी पोर साइज अभी हम बात कर लिए कितना होता है? 0.2 से 0.45 माइक्रोमीटर फॉर बैक्टीरिया रिमूवल। अगर बैक्टीरिया को हमको रिमूव करना है तो इसकी साइज 0.2 से लेकर के 0.45 तक होनी चाहिए। क्लियर। आगे बोलेंगे तो फिल्टर होल्डर होता है सपोर्ट के लिए, मेम्ब्रेन को फर्मली होल्ड करता है और प्लास्टिक स्टेनलेस स्टील का बना होता है। क्लियर। क्लैंपिंग सिस्टम होती है, यानी मेम्ब्रेन लीक प्रूफ रखता है। फ्लूइड प्रेशर क्या होता है? विथ स्टैंड करना, यानी जो भी फ्लूइड प्रेशर हो उसको क्या करना? उसको बना के रखना, उसके लिए क्लैंपिंग सिस्टम बनी रहती है। इनलेट आउटलेट, यानी फ्लूइड एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए उसमें व्यवस्था होती है। यानी आपको क्या फ्लूइड ऊपर से रखना है, ऊपर फ्लूइड डालना है और नीचे से फ्लूइड आपका निकलेगा। ऑप्टिमल पंप होते हैं, यानी प्रेशर ड्राइविंग के लिए उसमें पंप होते हैं जिससे प्रेशर क्रिएट हो। और हम जानते हैं अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा फिल्ट्रेशन भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। फिल्ट्रेशन हमारा जल्दी होगा, वो अच्छे से हो पाएगा। अगर प्रेशर कम रहता है तो फिल्ट्रेशन भी कम होता है। हमने ऊपर भी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द फिल्ट्रेशन में देख लिया है। क्लियर। आगे हम देखेंगे वर्किंग। देखिए इसका जो इमेज था, इमेज शायद अपलोड नहीं हो पाया है, आप वर्किंग देख लीजिए। फ्लूइड जो होता है सोल्यूशन वाटर एंड कल्चर मीडिया में इनलेट पोर्ट से मेम्ब्रेन फिल्टर में इंटर करता है। मेम्ब्रेन पोर्स फ्लूइड को पास करने देते हैं लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फाइन पार्टिकल को ब्लॉक कर देते हैं। क्लियर। प्रेशर वैक्यूम के द्वारा फ्लूइड फिल्टर के माध्यम से परमिट करता है, यानी जो प्रेशर होता है, प्रेशर के माध्यम से जो भी फ्लूइड होगा वो फिल्टर माध्यम से क्या हो जाएगा? परमिट हो जाएगा, यानी नीचे वो क्या हो जाएगा? फिल्टर हो जाएगा, जो भी हमारा लिक्विड होगा, जो भी हमारा फ्लूइड होगा। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, फाइन पार्टिकल होंगे, ये ऊपर ही रोक दिए जाएंगे। रिजल्ट क्या निकलेगा? स्टेराइल, जो हमारा लिक्विड होगा वो स्टेराइल होगा, यानी उसमें कोई बैक्टीरिया, पैथोजन बैक्टीरिया नहीं होंगे और पार्टिकल फ्री होंगे, यानी उसमें कोई भी पार्टिकल भी नहीं होगा आउटलेट पोर्ट से जो हमको कलेक्ट हो रहा है लिक्विड। क्लियर। की नोट्स इसमें देखिए, मेम्ब्रेन फिल्टर का पोर साइज मटेरियल फिल्ट्रेशन इफिशियंसी को डिसाइड करता है, यानी उसका जो पोर साइज है यह डिसाइड करता है कि जो भी फिल्ट्रेशन इफिशियंसी है वो क्या होगी। फॉर स्टेरिलाइजेशन, मतलब उसमें अगर कोई बैक्टीरिया पैथोजन न चाहिए, फिर वही सी लाइन है, तो उसका साइज कितना होना चाहिए? 0.2 से लेकर 0.45 तक होना चाहिए। क्लियर। आगे बात करेंगे एडवांटेज की, इसके लाभ के बारे में बात करेंगे। स्टेराइल फिल्ट्रेशन विदाउट हीट, यानी क्या है कि ये क्या है? बिना हीट की मदद से ही हम बिना उसको हीट दिए हम क्या कर रहे हैं? स्टेराइल फिल्ट्रेशन प्राप्त कर ले रहे हैं, यानी बैक्टीरिया मुक्त फिल्ट्रेशन प्राप्त कर ले रहे हैं। इफेक्टिव रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया फाइन पार्टिकल, और क्या है? एक अच्छा तरीका है बैक्टीरिया और फाइन पार्टिकल को रिमूव करने के लिए। कहाँ से? अपने लिक्विड सोल्यूशन से। ठीक। सिंपल एंड इजी टू यूज, आसान है और इसको इजी तरीके से यूज किया जा सकता है। नो केमिकल कंटामिनेशन, इसमें कोई केमिकल का
इस्तेमाल नहीं होगा, यानी इसमें कोई केमिकल का कंटामिनेशन नहीं होगा। कैन बी यूज फॉर हीट सेंसिटिव लिक्विड, हम ऐसे लिक्विड के लिए भी यूज कर सकते हैं जो कि हीट सेंसिटिव है, यानी हीट देने पर वो लिक्विड खराब हो जाते हैं, तो हमको हीट देने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ हमको क्या होगा, फिल्ट्रेशन कर लेंगे, उसको छान लेंगे, तो हीट नहीं देंगे तो लिक्विड हमारा भी खराब नहीं होगा। क्लियर। डिसएडवांटेज की बात कर लें, देखिए ओनली सूटेबल फॉर लो विस्कोसिटी फ्लूइड, लो विस्कोसिटी मतलब ऐसे लिक्विड के लिए सूटेबल है जिनकी विस्कोसिटी कम है, विस्कोसिटी कम है मतलब फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा है, फिल्टर जल्दी हो जाएंगे। क्लियर, हमने यही पढ़ा था अभी ऊपर। आगे है मेम्ब्रेन कैन क्लॉग ब्लॉकेज ऑकर्स विथ हाई पार्टिकुलेट लोड, कह रहा है कि जो मेम्ब्रेन जो हमारा जो छन्नी है बार बार क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, यानी क्यों, क्योंकि हाई पार्टिकुलर लोड, अगर उस पर ज़्यादा पार्टिकल है उसमें छानने के लिए तो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी ब्लॉक हो जाएगा, फिर हमको हटाना पड़ेगा, फिर उसे छानना पड़ेगा, समझ रहे हैं नहीं। उसके बाद बोलेंगे लिमिटेड वॉल्यूम प्रोसेसिंग, इसमें देखिए लिमिटेड वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत मात्रा में आप उसको छान सकते हैं। एक्सपेंसिव फॉर लार्ज स्केल यूज, अगर हमको लार्ज स्केल पे यूज करना है तो महंगा पड़ेगा। नॉट सुटेबल फॉर एब्रेसिव सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन के लिए हम यूज नहीं कर सकते जो एब्रेसिव नेचर हो, जो चिपकने वाले हों, ऐसे सोल्यूशन को हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक। यूजेज की बात करेंगे, किसमें यूज करना, स्टेराइल फिल्ट्रेशन फॉर इंजेक्टेबल, जो भी इंजेक्शन हो वाले होते हैं उसमें ऑप्थेल्मिक में यूज किया जा सकता है। कल्चर मीडियम में फिल्ट्रेशन, इन माइक्रोबायोलॉजी में यूज किया जाता है इसका। फिल्ट्रेशन पेरेंटल सोल्यूशन में इंजेक्शन के थ्रू लगाए जाने, जो नसों के में जो इंजेक्शन लगता है, जो उनका लिक्विड आता है उसमें इनका इस्तेमाल किया जाएगा। वाटर प्यूरिफिकेशन में, वाटर को प्योर करने में, साथ में फूड एंड बीवरेज इंडस्ट्री में जो जूस बियर वगैरह ऐसे बनते हैं इनमें इनका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, 0.22 माइक्रोमीटर सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन फॉर पेरेंटल सोल्यूशन, जो पेरेंटल सोल्यूशन बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, 0.22 माइक्रोमीटर सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन। 0.45 माइक्रोमीटर पीटीएफई मेम्ब्रेन फॉर एक्वस सोल्यूशन फिल्ट्रेशन यूज किया जाता है, और नायलॉन मेम्ब्रेन यूज किया जाता है माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए। क्लियर। जो अगला अपना है इसमें सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, देखिए सिंटर्ड ग्लास फिल्टर एक प्रकार की पोरस ग्लास फिल्ट्रेशन डिवाइस है जो फाइन पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिक्विड से रिमूव करता है। ये भी क्या करता है, लिक्विड से किसी भी फाइन पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने का काम करता है। हमने ऊपर बताया था फिल्ट्रेशन यही होता है कि लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल को रिमूव करना, यानी लिक्विड या गैस से सॉलिड पार्टिकल को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना फिल्ट्रेशन कराता है। जबकि हमने साइज सेपरेशन में बताया था कि सॉलिड पार्टिकल में से एक उसको अलग अलग करना, कि वो साइज सेपरेशन कहलाता है। क्लियर, इसमें कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए इसे लेबोरेटरी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक्सटर्नली यूज किया जाता है, यानी जो लेबोरेटरी में लैब के अंदर और फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर जहाँ पे दवा का मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें इसका बहुत अधिक यूज किया जाता है। यह फिल्टर ग्लास पार्टिकल और हाई टेम्परेचर पर फ्यूज करके पोरस स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। यानी क्या रहे हैं कि इसमें क्या होता है, फिल्टर ग्लास पार्टिकल को हाई टेम्परेचर पर अधिक मात्रा पे उसको गर्म करके फ्यूज करके पोरस स्ट्रक्चर बना, यानी उसमें छेद की तरह बनाया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं उसको किसी भी लिक्विड को उसमें छानते हैं और जो हमारा जो सॉलिड पार्टिकल हो जाता है वो ऊपर रुक जाता है। देखिए सिंटर्ड ग्लास फिल्टर का एडवांटेज यह है कि यह हीट रेजिस्टेंट केमिकली इनर्ट होता है, यानी हीट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, इसमें कोई हीट का रेजिस्टेंस, यानी इसमें हीट कि जो भी होगा हीट अगर देंगे तो ख़राब नहीं होगा। साथ ही केमिकली इनर्ट, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकते हैं और रीयूजेबल होते हैं, इसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। यह मेनली लो विस्कोसिटी लिक्विड और कल्चर मीडियम लेबोरेटरी सोल्यूशन का फिल्ट्रेशन के लिए उपयुक्त है। लो विस्कोसिटी मतलब ऐसे सोल्यूशन जो क्या हो, बहने की टेंडेंसी जिसकी ज़्यादा हो, यानी कहने का मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी तो बहने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो ऐसे सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कल्चर मीडियम के लिए, साथ में लेबोरेटरी सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं सिंटर्ड ग्लास फिल्टर को। प्रिंसिपल की बात करेंगे, देखिए इसमें भी मैकेनिकल क्या है, सीविंग, इसमें भी क्या पोरस मीडियम के माध्यम से छानते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ग्लास यूज किया जा रहा है। क्लियर। लिक्विड फिल्टर माइक्रोपोरस ग्लास स्ट्रक्चर से पास करता है, जो भी हमारा लिक्विड है वो हमारे किससे पास करेगा, माइक्रोपोरस ग्लास स्ट्रक्चर से पास करेगा। पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पोर से बड़े होंगे वो फिल्टर पर ही रह जाएंगे, यानी ऊपर ही सतह पे रह जाएंगे। और पॉजिटिव फिल्ट्रेशन टाइप है क्योंकि फ्लूइड एक्यूरेटली पास होता है, जो भी लिक्विड होता है वो पूरी पास हो जाती है और पार्टिकल रिमेन्स ट्रैप्ड, और जो पार्टिकल होते हैं ऊपर क्या हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, ऊपर बच जाते हैं। क्लियर। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, पोरस ग्लास ट्यूब होता है
और क्या कहते हैं, देखिए फ्यूज्ड ग्लास पार्टिकल सिंटर पोरस पोर साइज कंट्रोल होते हैं, जैसे कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन, इनके लिए अलग अलग के क्या होंगे, ग्लास होंगे। यानी कोर्स को छानना है तो अलग, मीडियम वाले साइज को छानना है तो अलग, फाइन वाले को छानना है तो अलग, और वेरी फाइन को छानना है तो अलग। तो अलग अलग टाइप की क्या होंगे, पार्टिकल ग्लास आते हैं। ठीक, फिल्टर हाउसिंग सपोर्ट के लिए, यानी होल्ड एंड सिंटर्ड ग्लास सिक्योरिटली स्टेनलेस स्टील का ग्लास सपोर्ट होता है, यानी इसको सपोर्ट देने के लिए। इनलेट आउटलेट होते हैं, इनलेट से फ्लूइड की एंट्री होती है, आउटलेट से एग्जिट होती है। क्लैंप होते हैं लीक प्रूफ ऑपरेशन के लिए, जिसमें लीक ना हो। और उसके बाद ऑप्टिमल प्रेशर या वैक्यूम के लिए क्या होता है, प्रेशर ड्राइवन फिल्ट्रेशन के लिए होता है, उसमें वैक्यूम या पंप होता है जो कि प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक, देखिए उसके बाद इसका देखेंगे वर्किंग। इसका वर्किंग क्या है, लिक्विड इनलेट पोर्ट से सिंटर्ड ग्लास फिल्टर में इंटर करता है। इन पोर्ट से सिंटर ग्लास में फिल्टर इंटर करेगा और लिक्विड पोरस ग्लास स्ट्रक्चर से पास करता होता है। जो भी लिक्विड हो वो क्या हो जाएगा, पोरस। पोरस मतलब ऐसे ग्लास में जिसमें छिद्र बना हुआ छिद्र है, उससे पास हो जाएगा। और सॉलिड पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पोर साइज से बड़े होते हैं वो फिल्टर सरफेस पर क्या हो जाएंगे, ट्रैप्ड हो जाएंगे, और फिल्टर लिक्विड आउटलेट पोर्ट से कलेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारा फिल्टर्ड लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, हमको आउटलेट पोर्ट से कलेक्ट होगा। पोर का जो साइज सिलेक्शन फिल्ट्रेशन इफिकेसी पर डिसाइड करता है, यानी पोर का कितना साइज रखेंगे वो फिल्टर की इफिकेसी पे डिसाइड करेगा। उतनी ही ज़्यादा अगर पोर का साइज बड़ा रहेगा तो फिल्टर की इफिकेसी कम रहेगी, अगर पोर साइज छोटा रहेगा तो फिल्टर की हमारी जो इफिशियंसी होगी वो अधिक होगी। क्लियर। कोर्स की बात करेंगे तो फास्ट फिल्ट्रेशन, अगर कोर्स पार्टिकल है तो फास्ट फिल्ट्रेशन होगा, लेस क्लियरिटी, मतलब वो साफ सुथरा उतना नहीं रहेगा, लेकिन फिल्ट्रेशन बड़े जल्दी जल्दी होगा। क्यों, क्योंकि जो उसकी कोर्स के जो पार्टिकल के जो साइज हैं क्या हैं, बड़े हैं। ठीक, फाइन के रहेगा तो अगर पतले छोटे पार्टिकल होंगे तो स्लो फिल्ट्रेशन, मतलब वो क्या होगा, धीरे धीरे फिल्ट्रेट होगा, लेकिन जो सोल्यूशन है क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, एडवांटेज की बात करेंगे तो हीट रेजिस्टेंस और केमिकल इनर्ट होता है, हमने ऊपर भी देखा, रीयूजेबल होता है, हमने देख लिया। कैन फिल्टर वेरी फाइन पार्टिकल, माइक्रोबियल रिमूवल पॉसिबल हो सकता है इसमें, हमने ये भी देख लिया। नो केमिकल कंटामिनेशन, हमने ऊपर ये भी लाइन देख ली। और सूटेबल फॉर लेबोरेटरी फार्मास्यूटिकल लिक्विड, हमने ये भी लाइन ऊपर देख ली है। ठीक, अब बात करेंगे डिसएडवांटेज की। देखिए हाई कॉस्ट कंपेयर टू पेपर फिल्टर, इसकी जो कॉस्ट होगी जो ये क्या हो जाएगा, फिल्टर पेपर से महंगा पड़ेगा। ब्रिटल केयरफुल हैंडलिंग, देखो ये टूट सकता है, क्यों, क्योंकि ये बना है ग्लास का, और ग्लास क्या होंगे, अगर प्रॉपर हैंडल नहीं करेंगे, प्रॉपर उसको अच्छे से क्या करेंगे, उसको मैनेज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, गिरेगा, टूट जाएगा। आगे बात करेंगे लिमिटेड फ्लो रेट होगा वेरी विस्कोस लिक्विड का, यानी जिसका जो विस्कोस लिक्विड अगर रेट अगर क्या हो जाएगा, अधिक है, मान लीजिए उसका विस्कस अधिक है तो क्या हो जाएगा, उसमें लिमिटेड फ्लो होगा, यानी उसमें पूरी तरह से फ्लो नहीं होगा, कुछ समय के बाद वो रुक जाएगा। कह रहा है क्लीनिंग नीडेड टू प्रिवेंट क्लॉगिंग, कह रहा है उसको साफ करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो क्या हो जाएगी, क्लॉग, वो ब्लॉक हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा उसका जो छिद्र है। ठीक, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल फिल्ट्रेशन, लार्ज स्केल पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक, उपयोग की बात करेंगे स्टेराइल फिल्ट्रेशन ऑफ लेबोरेटरी सोल्यूशन में, कल्चर मीडियम में, लो विस्कोसिटी लिक्विड के लिए, और उसके बाद फिल्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए, माइक्रोबियल सैंपल प्रिपरेशन के लिए, माइक्रोबियल सैंपल प्रिपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कोर्स सिंटर्ड ग्लास फिल्टर फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा यूज किया जा रहा है, कोर्स सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। फाइन पोर सिंटर्ड ग्लास फिल्टर यूज किया जाता है स्टेराइल कल्चर मीडियम के लिए, और मीडियम पोर यूज किया जाता है लेबोरेटरी केमिकल फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक, तो ये अपना खत्म हो गया है फिल्ट्रेशन। अगला अपना जो टॉपिक है वो है ड्राइंग। तो आप लोग फिल्ट्रेशन को अच्छे से पढ़िए, और जहाँ भी आपको न समझ आए बेहिचक आप पूछ सकते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे आपको समझाएं। और आप कोई दिक्कत नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी में लिखें या सिर्फ इंग्लिश में। देखिए आपका डी फार्मा का जो सिलेबस है दोस्तों बाईलिंगुअल है, आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको नोट्स दिख रहा है सेम टू सेम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा अनुसार है। अगर आप सोच रहे हैं हम हिंदी में समझ के इंग्लिश में लिखें तब भी लिखिए, अगर सिर्फ हिंदी में लिखना चाहते हैं तब भी लिखिए। देखिए लिखना आपको है, हम कहेंगे आपको जो बेहतर लगे वो लिखिए। ठीक, आप हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी उसके बाद इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, या हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आपको नंबर पूरा मिलेगा। और आप कोशिश करेंगे हिंदी से लिखने से बढ़िया है आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखिए। जो टेक्निकल वर्ड होते हैं वो इंग्लिश में लिखेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ता है। ठीक, सामने वाला समझ भी जाता है और इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता है। इसके लिए हम कोशिश यही करेंगे, आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो हिंदी इंग्लिश मिक्स में देंगे, जिससे आप क्या करेंगे अच्छे से समझिए, अपने एग्जाम में अच्छे से लिखिए। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट करके पूछेंगे, तो हम आपके हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।